चैप्टर नंबर 9 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। आपको पता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है नॉलेज गिलन, जो आप हासिल करते हैं किसके ज़रिए? स्टडी के ज़रिए। और जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है इसमें आप डाटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिलीट करते हैं या अपलोड करते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आप ऐसा देखो मोबाइल से हम चीज़ें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजते हैं, तो मतलब हम डाटा शेयर भी कर सकते हैं मोबाइल से। जिस तरह एक मोबाइल में अगर डाटा है दूसरे मोबाइल से में उस मोबाइल के ज़रिए दूसरे मोबाइल में डाटा को शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपकी 9 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने क्या मालूम करनी है? एवरेज को अर्थमेटिक मीन्स भी कहते हैं। और एवरेज कहते हैं बेटा जिस तरह आप फॉर एग्जांपल वीक में आपके टेस्ट होते हैं, 4 हुए हैं या 5, फर्ज कर लें 5 हुए हैं, बेटा उस टेस्ट में आपके जितने भी मार्क्स होंगे ना, उस मार्क्स को आपने क्या करना है? ऐड करना है। जितने टेस्ट होंगे उतने इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या निकलेगी? एवरेज निकलेगी। मतलब सम ऑफ द वैल्यूज और नंबर ऑफ द वैल्यूज। आपने पहले जो आपके मार्क्स आए ना, पेपर जितने आपने गेन किए उन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितनी आपके टेस्ट हुए, जितनी आपके टेस्ट की तादाद है, उसको आपने उस पर डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल 5 हुए ना, जो आपके मार्क्स के ऐड करने के बाद 5 के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी उसको हम क्या करते हैं? एवरेज कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे मैंने लिखा है सम ऑफ द वैल्यूज मैंने सम कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या किया है? सम किया। सम करने के बाद आपके पास क्या आता है? 21। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इसको हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ मैंने 6 लिखी है। इसके हमने क्या मालूम करनी है? एवरेज या अर्थमेटिक मीन्स सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ द वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यूज कितनी है आपके पास? 21। नंबर ऑफ द वैल्यूज कितनी है? 6। 21 को 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3.6। ये आपके पास क्या आई है? एवरेज। इसके आगे जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे मार्क्स लिखे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द वेट ऑफ 4 चिल्ड्रन इन अ मेडिकल टेस्ट आर गिवन बिलो। 4 बच्चों का जो वेट है इन मेडिकल टेस्ट पे वो नीचे दिए गए हैं। ज़हीर हैज़ 32.2 किलोग्राम और शज़ेब हैज़ 37.2 किलोग्राम। शाहिद हैज़ 41.5 किलोग्राम और जुहूब हैज़ 38.9 किलोग्राम। बेटा 4 बच्चे चारों के वेट नीचे गिवन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके आपने क्या क्या मालूम करना है? फाइंड द एवरेज वेट। जो आपको वेट दिए गए हैं कि आपने एवरेज मालूम करनी है। और दूसरा आपने क्या मालूम करना है? और मैनी चिल्ड्रन हैव वेट मोर देन एवरेज। जो आपके पास एवरेज आएगी कैरियर बताने की एवरेज में से कितना ज़्यादा, और एवरेज जो वैल्यूज़ आएगी या उनमें से कुछ बच्चों के एवरेज से भी ज़्यादा वेट्स हैं वो आपने बताना है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, वेट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। ज़हीर वेट्स 32.2 किलोग्राम, शहबाज वेट 37.2 किलोग्राम और यकूब वेट 38.9 किलोग्राम। ठीक है, एवरेज वेट इज इक्वल है, एवरेज मालूम करनी है। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ द वेट ओवर नंबर ऑफ द स्टूडेंट। सम ऑफ द वेट जो वेट आपको गिवन दिए गए ना, इसको आपने क्या करना है? सम करना है। फिर आपने काउंट करनी है कितने स्टूडेंट हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया है? 4। इन सबको ऐड किया तो क्या आता है? 150.1। टोटल कितने हैं? 4। 150.1 जिसके हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगी? 37.555 किलोग्राम। दूसरा आपने क्या मालूम करना है? वो मैनी चिल्ड्रन हैव वेट मोर देन एवरेज। उन्होंने कहा कि जो आपके पास एवरेज आई है, क्या इस एवरेज में से कितने स्टूडेंट का वेट ज़्यादा है इस एवरेज की वैल्यू से। यहाँ पे देखें शाहिद का है 41.5, देखिए एवरेज की वैल्यू से बड़ा इसका वेट आया ना। और यकूब का कितना है? 38.9 किलोग्राम। ये दोनों वेट्स एवरेज की वैल्यू से बड़े हैं। इसका मतलब
कितने स्टूडेंट, फिर होम कितने स्टूडेंट का वेट ज़्यादा है एवरेज से 2 स्टूडेंट का, तो यहाँ आपने क्या लिखना है 2 स्टूडेंट, या आपने खुद लिखना है, ठीक है। फिर आगे इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होंगे, ये आपने खुद ट्राई करने हैं।